अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको एक मैसेज मिलेगा, एक पैगाम मिलेगा कि हमें अपने अलावा दूसरों के फ़ायदे का भी सोचना चाहिए। किस तरह जब हम अपने ही फ़ायदे का सोचते हैं तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ये स्टोरी मैंने एक जो है ना अंग्रेज़ी लैंग्वेज में सुनी है, तो मैंने समझा इसका जो है ना उर्दू में तर्जमा करके आपको जो है ना वो सुनाया जाए। साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप जो कुदरत की खूबसूरती है, ग्रीनरी है, वो सामने देखें। पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और दरख्त किस तरह से खूबसूरत लुक दे रहे हैं। साथ साथ में ये आप इंजॉय भी करें, इलाके को, खूबसूरती को इंजॉय भी करें। और साथ साथ में जो है ना ये मैं कहानी भी आपको सुनाऊँ। और कहानी कुछ इस तरह से है कि जनाब एक जो था ना ज़मींदार था, एक ज़मींदार, ये घास का गोदाम है, उसके पास मैं खड़ा हूँ, आपको कहानी सुना रहा हूँ। और वो ज़मींदार जो था उसने एक बंदा रखा हुआ था, बूढ़ा बंदा था, जो अपनी ज़मीन जो है ना उसको देता था ठेके पे। और वो बंदा काश्त करता था और उसका ये था कि भाई जो है ना कुछ शेयर यानी कि उसको देता था, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा ख़ुद रख लेता था, तो कम यानी नाकस जो फ़ायदा होता था ना, बेनिफिट्स, वो उस बंदे को देता था। तो ये बूढ़े को बड़ा नागवार गुजरता था कि भाई मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और ये ज़मीन का जो अच्छा जो हिस्सा होता है, अच्छा जो पार्ट होता है, अच्छा शेयर होता है, ये ख़ुद जो है ना ले लेता है और मुझे जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सी जो है ना फसल का हिस्सा देता है। तो उसने एक दिन घर में बेटे से अपने बेटे से बात की कि भाई मेरे साथ इस तरह से अरसे से हो रहा है, यानी कि काफ़ी अरसे से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बेटे ने कहा कि आज के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि आप जो है ना घर पे आराम करें, रेस्ट करें, मैं जाऊँगा और मैं उसकी ज़मीनों में काम करूँगा। तो फिर ऐसा हुआ कि वो गया वहाँ पर, तो उस लैंडलॉर्ड ने पूछा, ज़मीनों का जो मालिक था, कि तुम्हारे बुज़ुर्ग अब नहीं आएंगे या क्यों नहीं आए? तो उसने कहा जी वो बीमार हैं, आज के बाद आपकी ज़मीनों में मैं काम किया करूँगा। उस ज़मींदार ने सोचा कि मैं इसके बाप को जो है ना सारी ज़िंदगी इसके बाप के साथ जो है ना फ्रॉड, चक्कर, धोखा करता रहा हूँ, तो अभी ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इसके साथ भी करूँगा, यही वैसा ही होगा। तो उसने उसके साथ भी जो है ना फ्रॉड करने का सोचा। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपको अपनी ज़मीनें ठेके पे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त जो है ना बड़ी सख्त है। मेरी शर्त ये है कि जो ज़मीन, जो भी फसल तुम काश्त करोगे, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो तुम्हारा होगा। यानी जो भी फसल काश्त करोगे, फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा, यानी ज़मींदार का होगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो जो काम करता है वो लड़का, उसका होगा। तो उसने कहा जी ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। तो उसने शर्त मंजूर कर ली। और उसके बाद जनाब ऐसा हुआ कि उसने उस मरतबा क्या किया, ज़मींदार जो है ना जब फसल लेने का वक्त होता था उस वक्त जाता था उनके पास अपनी फसलों में, तो अपना हिस्सा लेने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि उसने जो है ना उस मरतबा जो है ना मूंगफली की काश्त की। जब 4-5-6 महीने के बाद जब फसल तैयार होगी, तो वो जो ज़मींदार है वो अपना हिस्सा लेने के लिए गया। तो वहाँ जाकर वो जो है ना उसने देखा, वो हैरान हो गया। तो लड़के ने कहा कि जी इस मरतबा मैंने मूंगफली काश्त की है और शर्त के मुताबिक इसका फसल का ऊपर वाला हिस्सा आपका और ज़मीन नीचे वाला हिस्सा जो है ना मेरा। ज़मींदार बड़ा परेशान हुआ कि ये बहुत चालाक है, इसने देखो क्या काश्त किया है, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। उसने कहा जी अब मैं जो तुम्हें अपनी ज़मीन दूंगा ना, और मेरी शर्त जो है इस मरतबा चेंज है, तब्दील हो गई है। शर्त मेरी ये है, मैं घूम फिर इसलिए रहा हूँ, साथ साथ में आप नज़ारे भी करें, इलाका भी देखें, खूबसूरती भी देखें। वो बर्फ़ की पहाड़ियाँ ज़रा दिखाएं जी, ये कल ही जो है ना बर्फ़बारी हुई है, थोड़ी सी दूर है पहाड़ियाँ, लेकिन यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत प्यारा एक मंज़र पेश कर रही हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस मंज़र को। साथ साथ मैं आपको ये स्टोरी भी सुना रहा हूँ ताकि आप महसूस हों। अच्छा, फिर उसने कहा जी शर्त मेरी ये है कि जनाब
इस मर्तबा मैं शर्त को तब्दील करता हूँ। इस मतलब ऐसे होगा कि जो फसल तुम काश्त करोगे, फसल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जो है ना, पहले ये उसने कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा। अब उसने कहा जी ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा होगा, ज़मीन ग्राउंड वाला हिस्सा जो फसल का होगा ना जो, तो वो मेरा होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस मरतबा उसने चेंज कर दिया, उल्ट कर दिया कि फसल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मेरा होगा और नीचे वाला तुम्हारा होगा। उसने कहा जी ठीक है, शर्त मंजूर है। लड़के ने मंजूर कर ली शर्त। अब ऐसा हुआ कि उस मरतबा लड़के ने क्या किया कि गंदम की काश्त की। उसने जो है ना गंदम काश्त की। जब 4-5-6 महीने बाद ज़मींदार दोबारा आया अपना हिस्सा लेने के लिए, तो उसने कहा जी इस मरतबा मैंने गंदम काश्त की है, तो शर्त के मुताबिक जो है ना ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मेरा और जो है नीचे वाला हिस्सा है ना वो आपका। वो ज़मींदार बड़ा परेशान हुआ कि पहले मैंने नीचे वाला हिस्सा लिया था तो इसने मूंगफली काश्त कर दी, तो मूंगफलियाँ ये ले गया। अब मैंने कहा मैं ऊपर वाला मैं नीचे वाला हिस्सा लूँगा, तो इसने गंदम काश्त कर दिया। अब नीचे वाला के ऊपर वाला फसल जो असल दाने थे वो ये ले गया। बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा ये बड़ा चालाक है, अब मैं इस मतलब मैं ऐसी कड़ी शर्त रखूँगा ना कि इसका बाप भी याद करेगा। उसने क्या किया, उसने कहा जी अब मेरी शर्त बिल्कुल चेंज हो गई है, तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, अब मैं इस शर्त पे ज़मीन तुम्हें दूंगा कि जनाब ज़मीन जो फसल तुम काश्त करोगे उसका ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा, नीचे वाला भी मेरा, दरमियान वाला तुम्हारा होगा। यानी फसल का ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा, नीचे वाला भी मेरा, जो दरमियान वाला होगा वो तुम्हारा होगा। लड़के कहा जी शर्त मंजूर है। अब वो चला गया। इस मर्तबा लड़के ने क्या किया जी, शुगर कैन गन्ने की काश्त की। जब ज़मींदार कुछ महीनों के बाद आया अपना हिस्सा लेने के लिए, तो वो ये देखकर परेशान हो गया कि इसने तो गन्ना काश्त किया हुआ है। लड़के ने कहा शर्त के मुताबिक ऊपर वाला हिस्सा भी आपका, नीचे वाला भी आपका, दरमियान वाला मेरा। उसने फिर लड़के के आगे माफ़ी मांगी, यार तुम बहुत चालाक हो, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। आइंदा ऐसा होगा कि निसफ हिस्सा मैं तुम्हें दिया करूँगा जो भी फसल का हुआ करेगा, और निसफ खुद रखा करूँगा, और मेरे साथ ऐसी चालाकी नहीं करना है। तो कहने का मकसद, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि समटाइम्स हम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, लेकिन दूसरे के फ़ायदे का नहीं सोचते हैं। हमेशा जब हम दूसरे के फ़ायदा को सोचते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक फ़ायदा होता रहता है। तो हमें दूसरों के फ़ायदे का सोचना चाहिए। स्टोरी से क्या आपको कोई इंस्पिरेशन मिली है, कुछ सबक मिला है? अगर मिला है तो आप फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, अपनी राय दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद व्लॉग्स और स्टोरीज़ जो है ना आपको मिलती रहें, और ये नज़ारा आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी अपनी राय दें। तो मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं इल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।